एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जिया और आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल प्रोसीजर फॉर सीरम बिलिरुबिन टेस्ट। कल के हमने वीडियो में पढ़ा था कि बिलिरुबिन होता क्या है। बिलिरुबिन इज अ येलो कलर्ड कंपाउंड और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत तरीके का बिलिरुबिन होता है, दैट इज कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड। आज हम उसके करते हैं जो मेथड्स हम यूज करते हैं उसके एस्टिमेशन के लिए, उस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सीरम बिलिरुबिन टेस्ट कम्स अंडर एलएफटी। ये जो सीरम बिलिरुबिन टेस्ट है ये एलएफटी के अंडर आता है। एलएफटी क्या होता है? लीवर फंक्शन टेस्ट। आप लोगों ने सुना ही होगा लीवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है। इसके अंदर नंबर ऑफ टेस्ट पैनल्स होते हैं जिसकी वजह से हमें ये पता लगता है कि हमारा जो लीवर है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है और नहीं कर रहा है। देन एलएफटी टेस्ट जो कंक्लूड करता है वो ये सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है सीरम बिलिरुबिन। सीरम बिलिरुबिन के अंदर टोटल बिलिरुबिन आता है, डायरेक्ट बिलिरुबिन आता है एंड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन आता है। आफ्टर दैट देयर इज अ SGOT and AST। SGOT की फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सोलो एसिटिक ट्रांसमिनेट एंड AST की है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। ये एंजाइम है जो कि लीवर के थ्रू प्रोड्यूस होता है। आफ्टर दैट देयर इज अ SGPT, दैट इज अ ALT सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेज एंड ALT की फुल फॉर्म है एलेनाइन अमाइनो ट्रांसफरेज। ये भी एक एंजाइम है जो कि लीवर के थ्रू secrete out होता है। After that there is a ALP, that is a alkaline phosphatase and there is a GGT gamma glutamyl transpeptidase। ये जो दोनों के दोनों है ये भी एंजाइम है और ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? डक्ट के एंजाइम है। कल की वीडियो में मैंने आपको बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो कॉलोन में जाता है एंड आफ्टर दैट वहां से डक्ट में जाता है। तो उसमें जो एंजाइम GGT एंड ALP होता है। आफ्टर दैट PT एंड INR भी जो टेस्ट है वो LFT के अंदर कंक्लूड होता है। PT इज द प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड INR इज द इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। आफ्टर दैट देयर इज अ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, इट इज आल्सो एन एंजाइम। देन टोटल प्रोटीन्स टेस्ट, ग्लोबुलिन अल्बुमिन टेस्ट, सीरम बाइल एसिड्स एस्टिमेशन एंड थाइमोल टर्बिडिटी टेस्ट। ये सारे नंबर ऑफ टेस्ट पैनल थे जो कि LFT के अंदर कंक्लूड होते हैं। जो मेन टेस्ट हैं वो है सीरम बिलिरुबिन, दैट इज अ टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आफ्टर दैट देयर इज अ SGOT, SGPT को हम क्या बोल सकते हैं? AST और ALT भी बोल सकते हैं। देन देयर इज अ ALP एंड GGT। ये जो नंबर ऑफ 5 टेस्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं LFT के अंदर। जो मेनली रूटीन में जो टेस्ट किए जाते हैं वो यही होते हैं। So now here is the first method for serum bilirubin estimation. The name of method is Malloy and Evelyn method. ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है। देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है। सीरम बिलिरुबिन रिएक्ट्स विद डाइजो रिएजेंट। इसके अंदर डाइजो रिएजेंट होता है और जो सीरम बिलिरुबिन होता है वो इसके साथ रिएक्ट होता है एंड प्रोड्यूस पर्पल कलर्ड एजो बिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स। किस तरह का कलर बनाएगा? पर्पल कलर्ड एजो बिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। एंड देन कॉन्जुगेट जो कि डायरेक्ट बिलिरुबिन है और जो अनकॉन्जुगेट है वो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है। बोथ आर सॉल्युबल इन मिथाइल अल्कोहल, दैट इज मिथेनॉल। ये जो कॉन्जुगेट और अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन है वो मिथेनॉल के अंदर दोनों के दोनों सॉल्युबल होता है। सो दैट मिथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज अ रिएक्शन एक्सीलरेटर। इसीलिए मिथाइल अल्कोहल को रिएक्शन एक्सीलरेटर यूज किया जाता है, मतलब कि स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है इससे। आफ्टर दैट डिस्टिल्ड वाटर इज यूज फॉर द डायरेक्ट बिलिरुबिन एस्टिमेशन। देखिए डायरेक्ट बिलिरुबिन एस्टिमेशन के लिए डिस्टिल्ड वाटर यूज हो रहा है और जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन एस्टिमेशन है उसके लिए या फिर टोटल जो डायरेक्ट एस्टिमेशन है जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आ जाता है उसके लिए हम मिथेनॉल यूज कर रहे हैं। देखिए इसका मतलब क्या, बेसिकली जब हम प्रोसीजर करेंगे तो जो डायरेक्ट वाली ट्यूब होगी उसके अंदर हम क्या डालेंगे? डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे और जो टोटल वाली ट्यूब होगी, ठीक है, उसके अंदर हम डालेंगे मिथाइल अल्कोहल। क्यों डालेंगे? क्योंकि जो मिथाइल अल्कोहल होता है उसमें जैसे कि अब हम टोटल की ट्यूब लेंगे और डायरेक्ट की ट्यूब लेंगे, अनकॉन्जुगेटेड की नहीं लेते। अनकॉन्जुगेटेड का जो रेंज है वो कैसे निकलेगी? जब हम टोटल में से डायरेक्ट बिलिरुबिन को माइनस करेंगे तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन निकलेगा। अब क्योंकि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एग्जैक्टली निकल कहाँ से रहा है? टोटल बिलिरुबिन से निकलेगा। तो क्योंकि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है तो इसका जो रिएक्शन होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है एज कंपैरिजन टू डायरेक्ट बिलिरुबिन। इसीलिए हमें इसको एक्सीलरेटर देना पड़ेगा जो कि मिथेनॉल है। इसीलिए हम मिथेनॉल टोटल वाली ट्यूब में यूज करेंगे, ना कि डायरेक्ट वाली ट्यूब में यूज करेंगे। डायरेक्ट वाली में डिस्टिल्ड वाटर करेंगे यूज और जो टोटल वाली है उसमें हम मिथेनॉल यूज करेंगे। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन टोटल बिलिरुबिन एंड डायरेक्ट बिलिरुबिन गिव्स द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, दैट इज द अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। मतलब क्या है? जो डिफरेंस होगा टोटल बिलिरुबिन और डायरेक्ट बिलिरुबिन का, मतलब जब हम टोटल बिलिरुबिन में से डायरेक्ट बिलिरुबिन को माइनस करेंगे तो वो हमें इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की वैल्यू देगा, दैट इज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। After that, the color intensity, that is the optical density of total and direct
tube solution is measured at 450 nanometer which is green filter against the respective blank solution। इसका मतलब क्या है, जो हम ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करेंगे, मतलब कि कलर की इंटेंसिटी मेजर करेंगे, जब रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन के बाद ये पर्पल कलर एजोब्लेरुबिन कॉम्प्लेक्स बनता है, ये इसका रिएक्शन है। तो जब ये कलर बनता है तो इसकी इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं, उसी इंटेंसिटी से हमें ये पता लगता है कि ब्लेरुबिन की जो लेवल है वो सीरम या प्लाज्मा के अंदर कितनी है। ठीक है, अब ये जो कलर है उसकी इंटेंसिटी को मेजर करेंगे, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, वो हम कलोरीमीटर पे मेजर करेंगे। कितने नैनोमीटर पे करेंगे मेजर? 550 नैनोमीटर पे, और इसको हम ग्रीन फिल्टर भी कहते हैं। साथ में जब हम प्रोसीजर करते हैं तो हम टेस्ट की ट्यूब भी लेते हैं और ब्लैंक की ट्यूब भी लेते हैं, और हम ब्लैंक की भी डेंसिटी है उसको मेजर करेंगे और कैलकुलेशन में इसका यूज होता है। हमें रिक्वायरमेंट में हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए, सीरोलॉजिकल पिपेट्स चाहिए, देन स्टॉप वॉच चाहिए, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, कैलोरीमीटर या फिर फोटोमीटर, सीरम और प्लाज्मा एज इन सैंपल चाहिए होगा, रिएजेंट टेस्ट किट चाहिए होगी। अब आते हैं रिएजेंट के ऊपर। सो रिएजेंट में सबसे पहले हमें चाहिए डाइजो रिएजेंट ए। ओके, सो डाइजो रिएजेंट ए प्रिपेयर कैसे किया जाएगा? इसके अंदर क्या होगा, 1 ग्राम सल्फानाइन एसिड होगा, जिसको मिक्स करेंगे हम 100 ml ऑफ 1.5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और मिक्स करने के बाद हमारे पास डाइजो रिएजेंट ए सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। आफ्टर दैट देयर इज अ रिएजेंट बी, दैट इज अ डाइजो रिएजेंट बी, and in this reagent we have to mix 0.5 gram of sodium nitrate। 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट को लेना है, उसको मिक्स करना है 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में, एंड देन हमारा डाइजो रिएजेंट बी विल बी प्रिपेयर्ड। आफ्टर दैट देयर इज अ डाइजो ब्लैंक रिएजेंट। जो डाइजो ब्लैंक रिएजेंट होता है उसमें हमें कुछ मिक्स नहीं करना होता, हम सिंपल 1.5% HCl को कंसीडर करते हैं एज इन देन ब्लैंक डाइजो रिएजेंट। Then we need a methyl alcohol which is methanol, and we need a artificial bilirubin standard 100 mg per dl reagent। So now here is a procedure। Firstly we have to prepare working डाइजो reagent। हमें सबसे पहले working डाइजो reagent को प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करेंगे? हम क्या करेंगे, डाइजो reagent A का 5.0 ml सोल्यूशन लेना है एंड B का 0.5 ml डाइजो reagent लेना है और उसको मिक्स कर देना है। इस तरीके से हमारा वर्किंग सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। आफ्टर दैट टेक अ टेस्ट ट्यूब स्टैंड। टेस्ट ट्यूब स्टैंड लेना है एंड प्लेस 4 क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब्स इन इट। 4 क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है हमें, बिल्कुल भी वेट नहीं होनी चाहिए। आफ्टर दैट लेबल द ट्यूब एज टोटल टेस्ट, टोटल ब्लैंक, डायरेक्ट टेस्ट, डायरेक्ट ब्लैंक। मतलब हम इसमें टोटल और डायरेक्ट बिलिरुबिन का एस्टिमेशन करेंगे और इनडायरेक्ट इन दोनों का डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें टोटल टेस्ट, एक ट्यूब पे टोटल टेस्ट मार्क करेंगे, एक पे टोटल ब्लैंक और थर्ड पे डायरेक्ट टेस्ट एंड फोर्थ पे डायरेक्ट ब्लैंक, इस तरीके से मार्क कर देना है। आफ्टर दैट पिपेट द रिएजेंट एंड सैंपल। रिएजेंट और सैंपल को इन ट्यूब के अंदर पिपेट करना है, डालना है इन द ट्यूब्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग डालना है। तो सबसे पहले क्या है, देखिए ये रिएजेंट का कॉलम है, ये टेस्ट है, टोटल टेस्ट, टोटल ब्लैंक, देन डायरेक्ट टेस्ट, डायरेक्ट ब्लैंक। ओके, सो अब डिस्टिल्ड वाटर सभी चारों ट्यूब्स में हमने 1.8 ml डालना है। डिस्टिल्ड वाटर डालने के बाद हम लेंगे सीरम, सभी ट्यूब्स में डालेंगे 0.2 ml, 0.2 ml, सारी ट्यूब्स में हमें 0.2 ml सीरम डाल देना है। उसके बाद देखिए वर्किंग डाइजो रिएजेंट जो है वो हम सिर्फ किस में डालेंगे, टेस्ट में डालेंगे, ब्लैंक में नहीं डालेंगे। हमेशा यही होता है, जो वर्किंग सोल्यूशन होता है किसी भी मेथड का वो सिर्फ टेस्ट वाली ट्यूब में जाता है, ब्लैंक वाली ट्यूब में ब्लैंक का सोल्यूशन जाता है। ठीक है, सो वर्किंग डाइजो रिएजेंट जो है वो टोटल टेस्ट वाली ट्यूब में जाएगा 0.5 ml एंड डायरेक्ट वाली टेस्ट में जाएगा 0.5 ml। बाकी जो टोटल ब्लैंक है और जो टोटल ब्लैंक और डायरेक्ट ब्लैंक दोनों ही एम्प्टी रहेंगे। उसके बाद हम डाइजो रिएजेंट ब्लैंक वाला लेंगे जिसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक 1.5 ml 1.5 ब्लैंक सोल्यूशन डालेंगे, जिसको हमने 1.5 HCl कंसीडर किया था एज इन ब्लैंक। ठीक है, तो वो डालेंगे, वो हम टेस्ट में नहीं डालेंगे, हम सीधा ब्लैंक में डालेंगे 0.5 ml टोटल ब्लैंक एंड 0.5 ml डायरेक्ट ब्लैंक। उसके बाद हमने मिथेनॉल लेना है। मिथेनॉल मैंने आपको पहली वाली स्लाइड में बताया था, जो मिथेनॉल है हम वो टोटल बिलिरुबिन वाली ट्यूब्स में डालेंगे, डायरेक्ट वाली ट्यूब्स में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट वाली ट्यूब का जो रिएक्शन है वो ऑटोमेटिकली ही स्पीड अप होगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट वाली ट्यूब है, जो कि टोटल वाली ट्यूब है, उसका जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो इतना इंक्रीज नहीं होगा, तो इसीलिए हम मिथाइल अल्कोहल डालेंगे, दैट इज द मिथेनॉल, सो दैट उसका
स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो सके। सो टोटल टेस्ट और टोटल ब्लैंक में दोनों में ही हमने 2.5 ml डालना है, और जो डायरेक्ट टेस्ट है उसमें नहीं डालेंगे। एंड उसकी जगह मिथाइल अल्कोहल की जगह हम डायरेक्ट वाली ट्यूब्स में डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे 2.5 और 2.5 ml। तो इस तरीके से हमें रिएजेंट्स पुट ऑन करने हैं। देन मिक्स द सोल्यूशन ऑफ ऑल ट्यूब्स, जितने भी ट्यूब्स हैं इनके सोल्यूशन को मिक्स करना है प्रॉपर्ली। प्लेस इन डार्क एरिया में प्लेस करना है फॉर 30 मिनट्स एट रूम टेम्परेचर। आफ्टर 30 मिनट के बाद हम इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करेंगे। सो रीड द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ऑल ट्यूब्स, सभी ट्यूब्स की ऑप्टिकल डेंसिटी को रीड करना है। कितने पे करेंगे? 540 नैनोमीटर पे करेंगे, जो कि एक ग्रेन फिल्टर होता है। किस चीज से मेजर करेंगे? बाय यूजिंग फोटोमीटर और कलोरीमीटर। फोटोमीटर या फिर कलोरीमीटर कोई भी यूज कर सकते हो कलर की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए। आफ्टर दैट डायरेक्टली मेजर द कलर इंटेंसिटी ऑफ आर्टिफिशियल बिलिरुबिन स्टैंडर्ड। जो आर्टिफिशियल बिलिरुबिन स्टैंडर्ड किट के साथ आता है उसकी भी हमें कलर इंटेंसिटी को मेजर कर लेना है, क्योंकि कैलकुलेशन में उसकी हमें नीड होती है। सो नाउ दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ बिलिरुबिन। सो सबसे पहले हमने क्या करना है? ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टोटल बिलिरुबिन निकालेंगे। तो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टोटल बिलिरुबिन कैसे निकालेंगे? आपको याद होगा हमने प्रोसीजर के अंदर जो टोटल बिलिरुबिन का टेस्ट का एक ट्यूब लिया था और एक ब्लैंक का ट्यूब लिया था। तो हम ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टेस्ट लेंगे एंड ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ब्लैंक लेंगे, दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, तो वो हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टोटल बिलिरुबिन निकलेगा। ऐसे ही डायरेक्ट बिलिरुबिन का निकलेगा। ओडी ऑफ डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब की लेंगे एंड ओडी ऑफ डायरेक्ट ब्लैंक की लेंगे, उनको आपस में माइनस कर देंगे। एंड देन उसके बाद टोटल बिलिरुबिन कैसे निकलेगा? वो तो ऑप्टिकल डेंसिटी थी, अब टोटल बिलिरुबिन की वैल्यू एग्जैक्टली क्या निकलेगी, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे हम? जिसकी यूनिट होती है mg/dl। तो इसकी कैसे निकलेगी यूनिट? सो हमने क्या करना है? ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टोटल बिलिरुबिन जो यहाँ से निकाली है हमने, ठीक है, वो लेनी है। उसके नीचे हम क्या लेंगे? ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या थी? वो हमें गिवन होता है, जो स्टैंडर्ड हमने लिया था उसकी हम ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर कर लेंगे। एंड देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल बिलिरुबिन स्टैंडर्ड, जो कि 10 होती है, वो रखना है। इनको आपस में कैलकुलेट करना है और इस हिसाब से हमारा टोटल बिलिरुबिन निकल जाएगा। सेम ऐसे ही डायरेक्ट बिलिरुबिन लिया जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट बिलिरुबिन कैसे लेंगे? डायरेक्ट जो ऑप्टिकल डेंसिटी हमने डायरेक्ट बिलिरुबिन की निकाली थी उसको रखना है ऊपर। उसके बाद स्टैंडर्ड की ऑप्टिकल डेंसिटी एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल बिलिरुबिन स्टैंडर्ड जो कि 10 होती है उसका कैलकुलेट कर दो एंड डायरेक्ट बिलिरुबिन निकल जाएगा। और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन मैंने आपको प्रिंसिपल में भी बताया था, जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन दैट इज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, वो कैसे निकलेगा? टोटल बिलिरुबिन में से हम माइनस करेंगे डायरेक्ट बिलिरुबिन को और इस हिसाब से हमारा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन निकल आता है। ये कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी दिखने में टफ लगती है लेकिन अगर आप समझ के करेंगे तो बहुत इजीली याद भी हो जाती है। उसके बाद देखिए एक मेथड हो गया, अब सेकंड मेथड है DMSO। इसकी फुल फॉर्म है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड मेथड। इसमें क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है? देखिए पहले वाले में हमने मिथेनॉल को एज एन एक्सीलेटर लिया था, इसमें हम डाई मिथाइल सल्फोक्साइड को हम लोग एज एन एक्सीलेटर यूज करेंगे, इसलिए इसका नाम है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड मेथड। बाकी का जो रेस्ट ऑफ देखिए डाईमिथाइल सल्फोक्साइड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मिथेनॉल एज एन एक्सीलरेटर। डाईमिथाइल सल्फोक्साइड को मिथेनॉल की जगह पर हम लोग एज एन एक्सीलरेटर यूज करेंगे। द रिमेनिंग प्रिंसिपल इज सेम विद मेलॉय एंड एविल्गन मेथड। जो बाकी का प्रिंसिपल है वो जो पहले वाला मेथड मैंने आपको पढ़ाया था उसका जो प्रिंसिपल था सेम उसी की तरह होगा। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स और जो सैंपल है वो बोथ सेम होंगे। सैंपल हमारा सीरम या फिर प्लाज्मा होगा और जो रिक्वायरमेंट है वो पहले जो पढ़ाई थी सेम बिल्कुल वही होंगी। रिएजेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। देखिए रिएजेंट में क्या है, डाइजो रिएजेंट ए लेंगे हम, इसके अंदर सल्फेनिक एसिड होगा 5 ग्राम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 12 mg, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड 512 ml एंड देन डिस्टिल्ड वाटर 1000 ml। मिक्स कर दो, डाइजो रिएजेंट ए बन जाएगा। डाइजो रिएजेंट बी में हम 0.5 ग्राम सोडियम नाइट्रेट प्लस 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर यूज होगा एंड देन आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड यूज होगा सेम पहले वाले मेथड की तरह एंड देन सल्फानेलिक एसिड यूज होगा जिसके अंदर हम जिसको हम देखिए जो डायरेक्ट जो डाइजो रिएजेंट ए है वो टोटल बिलिरुबिन के लिए यूज होता है और जो लास्ट वाला सल्फानेलिक एसिड है वो हम डायरेक्ट बिलिरुबिन के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर सल्फानेलिक एसिड होगा जो कि 0.5 ग्राम होगा एंड 1.5% HCl एसिड होगा जो कि 100 ml होगा। आपसे कभी पूछा जाए कि इस वाले मेथड में DMSO में से जो डाइजो रिएजेंट ए है वो कौन से टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, टोटल बिलिरुबिन के लिए यूज किया जाता है और डायरेक्ट बिलिरुबिन के लिए सल्फानेलिक एसिड यूज किया जाता है। ये काफी बार MCQs में आ जाता है। सो नाउ हियर इज अ प्रोसीजर। फर्स्टली वी हैव टू टेक 4 टेस्ट ट्यूब। 4 टेस्ट ट्यूब लेनी है, प्लेस्ड इन अ स्टैंड, स्टैंड के अंदर मतलब रैक के अंदर उसको प्लेस करना है, उनको लेबल करना है एज इन जैसे पहले वाले मेथड में किया था टोटल टेस्ट।
टोटल ब्लैंक, देन डायरेक्ट टेस्ट, देन डायरेक्ट ब्लैंक। उसके बाद पिपेट एंड द रिएजेंट एंड सैंपल इन द लेबल एज द फॉलोड बिलो। अब इसके हिसाब से हमने रिएजेंट और सैंपल्स को पुट ऑन करना है टेस्ट ट्यूब में। सो सबसे पहले हम लेंगे रिएजेंट ए, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम रिएजेंट की प्रिपरेशन कर रहे थे कि जो रिएजेंट ए है वो हम टोटल के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और उसी के अंदर जो एक्सेन एक्सीलेटर हमने यूज किया था वो उसी के अंदर यूज एड ऑन होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिएजेंट ए है जो टोटल के लिए यूज होता है, तो इसलिए हम उसको टोटल वाली ट्यूब्स में डालेंगे 2.8 ml, 2.8 ml डायरेक्ट में नहीं डालेंगे। और इसी रिएजेंट ए के अंदर ही एक्सीलेटर हमने पहले ही मिक्स कर रखा है। उसके बाद सल्फेनिलिक एसिड हमने लेना है, और हम टोटल टेस्ट में टोटल ब्लैंक में नहीं डालेंगे, वो डायरेक्ट के लिए यूज होता है, तो डायरेक्ट में डालेंगे 2.8 ml डालेंगे दोनों ट्यूब्स में। आफ्टर दैट रिएजेंट बी डालेंगे। जो रिएजेंट बी है वो सिर्फ टेस्ट में जाएगा 1.0 ब्लैंक में नहीं जाएगा, एंड जो सीरम सैंपल है वो चारों ट्यूब्स में जाएगा 1.0 ml। उसके बाद थर्ड में मिक्स वेल एंड रीड द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ट्यूब। सभी ट्यूब्स की ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करना है, कितने नैनोमीटर पे, 555 नैनोमीटर पे ग्रीन फिल्टर पे कर लोगे आप। एंड जो आर्टिफिशियल हमने स्टैंडर्ड लिया है उसकी भी ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करनी है, सो दैट कैलकुलेशन में हेल्प हो जाए। और जो कैलकुलेशन मैंने अभी आपको पहली वाली स्लाइड में पढ़ाया है वो सेम कैलकुलेशन इस पर भी अप्लाई होगा। उसके बाद नॉर्मल वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। तो अडल्ट के लिए क्या है, ये जो नॉर्मल वैल्यूज है वो अडल्ट के लिए हैं। देखिए हमारे पास 3 तरीके का बिलिरुबिन होता है, टोटल, डायरेक्ट मतलब कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट मतलब कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। सो टोटल बिलिरुबिन कितना होगा, अप टू 1.2 mg/dl। डायरेक्ट और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कितना होगा, अप टू 0.2 mg/dl। एंड इनडायरेक्ट और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा 0.8 mg/dl। तो ये था आज का हमारा वीडियो, प्रिंसिपल प्रोसीजर फॉर बिलिरुबिन एस्टिमेशन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा था। एंड प्लीज़ सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।